आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माफी मांगे कांग्रेस, इतिहास से भाग नहीं सकते। देश बंटवारे पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल के पक्ष में बीजेपी। तमिलनाडु के मंत्री आए पेरियाशामी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, गैर कानूनी तरीके से लेन देन का आरोप। रूस से तेल नहीं खरीद रहा भारत, ट्रंप का दावा, कहा पुतिन ने बड़ा ग्राहक खो दिया। बिहार में राहुल की वोट अधिकार यात्रा, विश्लेषकों ने बताया चुनाव पर इसका कैसा होगा असर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आएंगे, अजित डोभाल से करेंगे मुलाकात। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में जेलेंस्की ने ये बताया। क्या अब स्टील और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? यूएस राष्ट्रपति का जवाब सुनकर टेंशन में आ गई पूरी दुनिया। जिस देश का दौरा करते हैं वहां अपनी टॉयलेट पॉटी भी नहीं छोड़ते हैं व्लादिमीर पुतिन, जानिए क्यों करते हैं ऐसा। टीएमसी नेताओं ने द बंगाल फाइल्स के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, बौखलाए विवेक अग्निहोत्री। और मैक्सवेल ने 50 लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टी20 जिताया। बीजेपी ने एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने देश के बंटवारे के लिए सीधे तौर पर 3 को जिम्मेदार ठहराया है, कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन, और कहा है कि इन तथ्यों से कोई भाग नहीं सकता। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल को लेकर भड़की हुई है, तो बीजेपी ने देश के बंटवारे के लिए पूरी तरह से उसे जिम्मेदार ठहराकर मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि कांग्रेस ने तब भी तुष्टीकरण के लिए देश विभाजित किया था और आज भी तुष्टीकरण करने में लगी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमें बंटवारे पर एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल के बारे में पता चला है, लेकिन हम तथ्यों से भाग नहीं सकते। तथ्य ये है कि बंटवारे के समय शीर्ष पर कौन थी? वह मुस्लिम लीग थी, नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस, माउंटबेटन, और ये विभाजन को रोक सकते थे। मुस्लिम लीग या कांग्रेस, कोई भी। विभाजन के पक्ष में नेहरू के तो कई सारे बयान हैं, तो उस समय पर सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति में जो गलत कदम उठाए गए हैं उसका दंश भारत आज भी झेल रहा है। तमिलनाडु के मंत्री आए पेरियासामी के कई ठिकानों पर ईडी ने शनिवार की सुबह छापेमारी की। ईडी की टीम ने चेन्नई के ग्रीनवेज रोड स्थित मंत्री के घर तिरुवल्लीकेनी में उनके एमएलए गेस्ट हाउस, मुदुरै और डिंडिगुल के कुछ प्रॉपर्टी पर छापेमारी की। ईडी को शक है कि मंत्री ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन किया है। छापेमारी के बाद मंत्री के घर के आसपास के इलाकों में तनाव है। कुछ लोगों ने ईडी अधिकारियों को मंत्री के घर में घुसने से भी रोका। घर के आसपास पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी प्रॉपर्टी और पैसे से जुड़े कागजात की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई को तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसियों के दखल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले ईडी ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में 1000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच की थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया, शराब की बोतलों पर ज्यादा चार्ज और लाइसेंस में हेरफेर शामिल था। इस जांच में ईडी ने कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कई डिस्टिलरी ऑपरेटरों के ऑफिस पर भी छापेमारी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे टैरिफ के बारे में 2 या 3 सप्ताह में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। भारत पर रूसी तेल खरीदने पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने वाली बात पर उन्होंने कहा कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि चीन पर इसी तरह के टैरिफ रूस के लिए विनाशकारी होंगे। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का हवाला देकर राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक रैली के साथ समाप्त होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की इस यात्रा के क्या मायने हैं? राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को बिहार में क्या लाभ हो सकता है? कांग्रेस की यात्रा में बाकी गठबंधन के सहयोगियों पर क्या असर पड़ सकता है? कुछ ऐसे ही चर्चा इन दिनों सरगर्मियों पर है। चर्चा के लिए
ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को लाभ हुआ, इसके बाद राहुल गांधी को यात्रा भाने लगी है, इसलिए वो बिहार में ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो संविधान का नैरेटिव गढ़ा, उसका उससे फायदा भी हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि इस दौरान वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत करेंगे। इस दौरान वांग यी 24वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में शामिल होंगे। ये वार्ता भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच होती है। अजित डोभाल और वांग यी इस संवाद प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं, जिसका मकसद 3888 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण यात्रा यानी LAC पर जारी विवाद का हल तलाशना है। पिछली बार दिसंबर में डोभाल चीन गए थे और उन्होंने वांग यी के साथ 23वें दौर की वार्ता की थी। यह बैठक उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात में विभिन्न संवाद तंत्रों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई अपनी बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने रूस के साथ अस्थायी शांति की मांग करते हुए युद्ध विराम, यूक्रेनी युद्धबंदियों की रिहाई और लड़ाई जारी रखने तक रूस पर दबाव बनाए रखने का आह्वान किया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में मैंने कहा कि अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती है या रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करने से बचने की कोशिश करता है तो रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, यूक्रेन के लिए अहम सभी मुद्दों पर चर्चा यूक्रेन की मौजूदगी में होनी चाहिए। खासकर क्षेत्रों पर अधिकार से जुड़ा कोई भी फैसला यूक्रेन के बिना नहीं लिया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 15 अगस्त को कहा कि वे आने वाले 2-3 हफ्तों में स्टील और सेमीकंडक्टर के आयात पर भी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप के इस बयान से सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में दरें कम रखी जाएगी ताकि कंपनियों को अमेरिका में विनिर्माण करने का समय और अवसर मिले। इसके बाद टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि आने वाले हफ्तों में स्टील और सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात पर टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि उच्च शुल्क का सामना करने के बजाय कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन करना पसंद करेंगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रवार देर रात अलास्का में मुलाकात हुई। यूक्रेन जंग पर करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। बता दें कि 2022 में युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका में पुतिन का पहला दौरा था। लेकिन हम आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो अपने साथ एक खास सूटकेस ले जाते हैं जिसमें उनका मल और मूत्र एकत्र किया जाता है और उसे वापस मॉस्को लाया जाता है। इसका कारण है उनकी सिक्योरिटी। पुतिन की सिक्योरिटी टीम उनके विदेशी दौरों पर बुलेट प्रूफ सूटकेस के साथ चलती है। इसमें से एक सूटकेस जिसे सूटकेस कहा जाता है जो खास तौर पर उनके मलमूत्र को इकट्ठा करने के लिए होता है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आज 16 अगस्त को फिल्म का पश्चिम बंगाल में ट्रेलर रिलीज होना था, लेकिन कई सिनेमाघरों ने डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने से साफ मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट से बातचीत के दौरान डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खुलासा किया कि 7 सिनेमाघरों ने सरकार की तरफ से दबाव का हवाला देते हुए उनकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से मना कर दिया। हालांकि अड़चनों के बावजूद डायरेक्टर ने दावा किया है कि फिल्म का ट्रेलर आज ही तय तारीख पर रिलीज होगा। सिनेमाघरों के हाथ खड़े करने के बाद विवेक अग्निहोत्री अब अपनी अपकमिंग फिल्म का ट्रेलर होटल में लॉन्च करेंगे। विवेक की फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर पहले से ही काफी विवाद छिड़ गया है, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को भी टालना पड़ा था। टीएमसी नेताओं ने डायरेक्टर की फिल्म का कड़ा विरोध जताते हुए उन पर कई FIR दर्ज कराई है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि
कि विवेक अपनी फिल्म के जरिए बंगाल में दंगे भड़काने टीएमसी नेताओं का आरोप है कि विवेक अपनी फिल्म के जरिए बंगाल में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्टर ने अब तक एक एफआईआर पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने 50 लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में 2 विकेट से जिता दिया। इसी के साथ होम टीम ने साउथ अफ्रीका को सीरीज भी 2-1 से हरा दी। कैंट्स के कैजलिन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से कप्तान मिचेल मार्श ने भी 50 लगाई। वहीं तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने 3 विकेट ली। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए। डेवाल्ट ब्रेविस ने 50 लगाई। गेंदबाजी में कॉर्बिन बॉश ने 3 विकेट लिए। कागिसो रबाडा और क्वीना मफाका को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 8 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मैक्सवेल ने 62 और मार्श ने 54 रन बनाए। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और एडम जंपा ने 2-2 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं टीम डेविड को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। ऑस्ट्रेलिया ने पहला और तीसरा टी20 जीता। वहीं साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में 53 रन से जीत हासिल की थी। वनडे सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी।